So welcome to Jain Tutorials. It is Jain Tutorial online class for physics, chemistry, maths. चलिए हम लोग आज सेकेंड वीडियो देख रहे हैं। एक एक चीज आपको बता रहे हैं। चैप्टर का नाम हम लोग शुरू किए थे यूनिट्स एंड डायमेंशन। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन कौन है लिख के दिया। फिजिकल क्वांटिटी किसको बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटी कौन कौन है, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सीलरेशन, p मींस मोमेंटम, फोर्स, वर्क, एनर्जी, हीट, p मींस पावर। इतना दूर पढ़ चुके थे, सबको फंडामेंटल क्वांटिटी में एक्सप्रेस कर दीजिए। जो पिछला क्लास आए होंगे या वीडियो देख के क्लास अटेंड करेंगे 100% आपको समझ में आएगा। चलिए स्टार्ट इट। देख के लिखिए, कॉपी से देख के लिखिए, कोई बात नहीं। सबको लिख रहे हैं फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं, दूसरों पे डिपेंड नहीं होते। कौन कौन है, मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, करंट। मास, डिस्टेंस, टाइम, टेम्परेचर, करंट मोल केमिस्ट्री में ज्यादा यूज। और तब लगाता है ल्यूमिनिसिटी, सीडी बोलते हैं कैडिला। यही साथ हुआ पूरा फिजिक्स का दुनिया, ये साथ दो में ही सिमटा हुआ। चलिए एरिया, ए मींस एरिया, दूरी का स्क्वायर। सबको डी का स्क्वायर या एल का स्क्वायर लिखे होंगे, डी का क्यूब या एल का क्यूब लिखे होंगे, डी बाई टी डिस्टेंस बाई टाइम या एल बाई टी लिखे होंगे, डी बाई टी का स्क्वायर लिखे होंगे या एल बाई टी स्क्वायर, एम एल बाई टी, एम एल थोड़ा थोड़ा अंतर देखिए, एम एल का स्क्वायर टी बाई
इक्वल एनर्जी हीट, वीडियो देख के जो अटेंड किए होंगे एकदम पढ़ते पढ़ते आपको याद हो जाएगा। अंडरस्टूड। देन पावर कितना आया था, एम एल स्क्वायर या टी स्क्वायर बाई टी। इतना दूर पढ़ चुके थे इन प्रीवियस क्लास, एकदम बढ़िया से आपको समझाए थे। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? समझ में आ रहा है तो यस लिख दीजिए चैट बॉक्स में। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा सा और आगे बढ़े। पी प्रेशर, प्रेशर तो ये साइन रो पढ़ते हैं, रो होता है। चलिए तो देखते हैं कौन कौन बनाएगा। हम लिख दिए फोर्स बाय एरिया। प्रेशर इज गिवन बाय रो, रो इज गिवन बाय फोर्स बाय एरिया। फोर्स बाय एरिया, इसको प्रेशर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फंडामेंटल क्वांटिटी। ट्राई दिस। चलिए कौन बनाया, फोर्स प्रेशर इज गिवन बाय रो, ये सब पढ़ते रो साइन, रो फिर अल्फा बीटा गामा डेल्टा रो। रो प्रेशर इज ए फिजिकल क्वांटिटी, उसका फार्मूला हम लिख दिए, मान लीजिए फोर्स बाय एरिया। फोर्स एक फिजिकल है, एरिया भी फिजिकल है, दोनों को चेंज करना पड़ेगा। यू मस्ट डिसाइड इट। फोर्स का क्या होता है, पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। ए मास, दूरी बाई क्या, टाइम का स्क्वायर। इन प्रीवियस क्लास जो पिछला वीडियो अटेंड किया हुआ 100% समझ में आ रहा है। एरिया, एरिया को क्या लेते हैं, एल का स्क्वायर। तो देखिए काटा काटी होगा, ऊपर में ए को एल, एल बोलिए डी बोलिए एक ही बात, नीचे में दो को एल है, नीचे में ए को लिख दे, ऊपर में ए को और नीचे में दो को कर देंगे ए को, नीचे ही में लिख दीजिए। और टी का पावर क्या होगा, तो लिखा होगा प्रेशर एम बाई एल वन टी। चलिए ये ईटा क्या होता है, ईटा करते समय ईटा, ये ईटा है, इसका हम फार्मूला लिख दे। विस्कोसिटी बोलते हैं इसको, बाद में पता चलेगा ये विस्कोसिटी क्या होता है। हम फार्मूला लिख दिए, ईटा इज ए फिजिकल क्वांटिटी, प्रेशर इज ए, जितना उधर लिख रहे सब फिजिकल क्वांटिटी है। और इसका फार्मूला लिख दे, लिख दे फोर्स इनटू थिकनेस बाय एरिया इनटू वेलोसिटी। दैट्स मीन फोर्स इनटू थिकनेस, मोटाई, थिकनेस मोटाई, एरिया इनटू वेलोसिटी। चारों का चारों फिजिकल है, सबको कन्वर्ट करके सिखाए हैं, फंडामेंटल में लिख के दिखाएंगे क्या बोलते हैं। कोशिश कीजिए धीरे धीरे एकदम पक्का समझ में आएगा, गारंटी समझाने। ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए,
ये इस तरह से बहुत सा हम लोग को फिजिकल क्वांटिटी मिलेगा, उनको हम फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करना सिखा रहे हैं। गुड। चलिए, ईटा इज ए फिजिकल क्वांटिटी। फोर्स, फोर्स का क्या होता है? एम एल बाई टी स्क्वायर। इसका मास भी है, दूरी भी है, टाइम का स्क्वायर। कैसे है वह लिखा हुआ। थिकनेस मतलब मोटाई मतलब एल, एरिया मतलब एल का स्क्वायर, वेलोसिटी मतलब एल बाई टी। एकदम सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। एल एल दो दो को एल का स्क्वायर से कट गया, ऊपर में ए बचा, नीचे में टी स्क्वायर बचा, ये वाला एल बचा, एल इंटू एल। ये एल है, ये एल है, दोनों मिलके इसको काट दिया, टी स्क्वायर बच गया, एल बच गया, एगो टी ऊपर गया। क्लियर है? तो क्या बच गया? एम, एगो टी इसको काटेगा, एल, एम बाई एल टी, मास एल टी। बस एगो मास, एगो एल, एगो टी, एल बाई में टी बाई। अंडरस्टूड? कोई बनाया होगा चेक कर लो, सही बनाए गलत बनाए आपको पता चल जाएगा। सही तो तनिषा? बनते जा रहा है, पूरा यूज होगा। 11th क्लास का सबसे बेसिक चैप्टर हम लोग क्या सीख रहे पता है? फंडामेंटल फिजिकल और आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। और जी क्या होता है मत पूछिएगा। जी इज ए फिजिकल क्वांटिटी। ग्रेविटेशन चैप्टर में जी क्या होता है वो पढ़िएगा, लेकिन हम इसका फार्मूला लिख रहे हैं, फोर्स इनटू दूरी का स्क्वायर। ये देखिए, थिकनेस मोटाई था तभी क्या लिख रहे हैं? थिकनेस मतलब मोटाई, मतलब क्या होता है? एल, दूरी होता है। इधर थिकनेस कौन कौन चीज? रेडियस, रेडियस, थिकनेस, लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सब क्या है? एल, दूरी है। फोर्स इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर बाय मास का स्क्वायर। मान लीजिए कोई फार्मूला लिख दिया, इसको किसको चेंज करना पहले बताइए। ये फिजिकल है, फोर्स को बस चेंज करना, दूरी को खुद फंडामेंटल मास, और सिंपलीफाई करके लिखिए। चलिए स्टार्ट कीजिए, तो पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। वह जीरे, जीरे समझ रहा है थोड़ा कि पूरा? ये राहुल कुमार कौन है? ये आज पहली बार देखे इसको। राहुल, राहुल ये कौन है? राहुल, निखिल समझ रहा है, अश्विनी समझ में आ रहा तुम लोग को? गुड। स्टालिन, राहुल कुछ बोल रहा है? राहुल कुमार, राहुल, फोर्स, मौसम कैसा है? तो सब बैठ के बात। फोर्स को चेंज कर दिए, एम डी बाई टी स्क्वायर, एम डी बाई टी स्क्वायर। दूरी को तो डी लिखते हैं चाहे एम लिखते हैं, तो लिखना है। और ये क्या है? मास का स्क्वायर। मास खुद फंडामेंटल है, दूरी खुद फंडामेंटल है, बस इसको चेंज करना पड़ा। फोर्स, फोर्स को बार बार आपको लिखना पड़ता है, एम एल या एम एल। बोले कितना है? ऊपर में एम का पावर 1, एल का पावर 3, पी का पावर 2,
एक और दो तीन ऊपर में, और ये नीचे में क्या है, एल का स्क्वायर। ऊपर में एल का पावर 3, नीचे में एक है, दो है, एक बचेगा, टी का स्क्वायर। तो जी का याद आ गया फिजिकल को फंडामेंटल में। ऊपर में एल का पावर 3 है, नीचे में ए गो एम और दो गो टी है। जी का भी हो गया। और एक दो डी डेंसिटी बहुत ही, डी मतलब होता है डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम, और एगो है उसके बाद सरफेस टेंशन। क्या होता है वो तो जब चैप्टर पढ़ेंगे तब, ये फिजिकल है, फोर्स बाय दूरी। दो ठो और लिखे, मास दूरी टाइम, तीन तीन ठो यूज हो रहा है। कोशिश कीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा, जान जाइएगा। जी का कैसे निकाले, एकदम अच्छा से क्लियर हो गया। कैसे काटा काटी किए, ईटा पढ़ते हैं, ईटा का क्या होता है, जी का क्या होता है, डेंसिटी का तो सबको लिख दिया, लिखा है सबको, एम बाई एल का क्यूब, वॉल्यूम का एल का क्यूब। चलिए सरफेस टेंशन का लिखिए। तो क्या इसका तनिषा, पहले पहले पढ़ ली, स्कूल पढ़ा दिया लगता नहीं। चलो, फोर्स का क्या होता है, एम एल, सबसे अधिक फोर्स फाइंड, दूरी के लिए एल लिखते हैं, तो एल कट जाए, एम बाई टी स्क्वायर। सरफेस एस टी मतलब सरफेस टेंशन, क्लियर, एस टी डेंसिटी। अब चार को एक साथ मिलेगा, जैसे और बनाएंगे, चार को एक साथ, पहली बार है देख रहे हैं। टेम्परेचर भी आ गया इस बार। टेम्परेचर को हम लोग क्या लिखते हैं ना, के लिखते हैं, ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी। एक क्वेश्चन लिख रहे हैं, एस स्पेसिफिक हीट, इसको हम लोग सी से डिनोट करते हैं, स्पेसिफिक हीट, इसका हम फार्मूला लिख रहे हैं, हीट बाय मास इनटू टेम्परेचर। चलिए हम इसका फार्मूला लिख दिए। अभी चार को आएगा एक साथ, चार चार को फंडामेंटल सोल्व करिए। चार चार को फंडामेंटल मिलेगा, ट्राई कीजिए, बिल्कुल समझ में आएगा। सवेरा मोहित क्लास क्लियर कर रहा है।
मोहित कुछ बोल रहा है? मोहित पिछला क्लास की हो? पिछला क्लास तब नहीं आएगा, तब बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, पहले बोल। ठीक, कोई बात नहीं, अभी जो चल रहा चलने तो बिल्कुल एकदम इम्पॉसिबल है समझाना। पिछला क्लास, परसों क्लास का वीडियो नहीं देखा? तब समझ में आएगा। अभी छोड़ दो क्लास, हम तुमको दो को वीडियो भेजेंगे, एक को पहले देखो अच्छा से, तब समझ में आएगी। नहीं तो इम्पॉसिबल है, भगवान भी आएगा समझा के नहीं समझ में आएगा। हाँ भेज दे रहे हैं, रुको पहले इसको देखो, ठीक है हम भेज रहे हैं। पहले इसको देखो, छोड़ दो इसको, है अभी चल जाओ, हम दे रहे हैं दूसरा। रुको, है हम तो ग्रुप पे भेज रहे हैं, सॉरी अपने पर्सनल भेज रहे हैं। मोहित इसको, इस वीडियो को पहले देख लो, फिर सेकंड वीडियो तब समझ में आएगा, ये तो समझ में नहीं आएगा। कल केमिस्ट्री जो पढ़ा था इसको भी देख के अटेंड करना। चलिए, कोई बनाया चेक करिए, कोई बनाया है? कहीं से बनाइए। हीट, हीट क्या होता है? एम डी या एम एल बाई एम एल स्क्वायर बाई, हीट बोलिए, एनर्जी बोलिए, वर्क। नीचे में क्या है? मास। और टेम्परेचर पहली बार आया, एम एम कटा, एल का 2, टी का 2, और क्या होगा? एल का 2, टी का 2, और क्या होगा? के। कोई बनाया? चेक कर लो सही। हीट बोलिए, एनर्जी बोलिए, वर्क बोलिए, एम एल 2 टी 2, मास का एम, टेम्परेचर का के, एक एम कट गया। देखिए टेम्परेचर भी अगर चौथा मिल गया, है कि नहीं? चौथा मिला और एक दो है। इसको पढ़ते हैं हम लोग थर्मल कंडक्टिविटी। क्या होता है वो तो हम लोग पढ़ेंगे दिसंबर में, हीट चैप्टर में। इसको के से, स्मॉल के से डिनोट करते हैं, स्मॉल के से डिनोट करते हैं। इज गिवन बाय हीट इनटू थिकनेस बाय टाइम इनटू टेम्परेचर। heat into thickness by time into temperature। चलिए कौन बनाएगा? एरिया मिलता है, एरिया भी है, टेम्परेचर भी है। देखिए कौन कौन चेंज करना पड़ेगा। थिकनेस को क्या बोलते हैं? इतना बार यूज हो गया, अब तो समझ में आ। गुड, एक मिनट बाकी लोगों।
याद है उसे दे समाचार बारिश में होगा तो ज्यादा नहीं टाइम से जाए 3 बजे ओके चलिए मिलाइए कोई बात नहीं एकदम धीरे धीरे बता रहे हैं चलिए मिलाइए सबसे पहले हीट एनर्जी वर्क एम एल स्क्वायर कैसे लिंक होता है एक दूसरे से थिकनेस को भी एल बोलते हैं टाइम को टी बोलते हैं ये तो फंडामेंटल है टेम्परेचर भी फंडामेंटल है एरिया को क्या बोलते हैं एल का स्क्वायर तो जो कटेगा काटिए दो एल का स्क्वायर ऊपर क्या बच गया एम एल बाई टी स्क्वायर ये टी बच गया एम एल बाई टी स्क्वायर ये टी बच गया और ए बच गया आया था एम एल स्क्वायर बाई टी स्क्वायर हीट के लिए थिकनेस के लिए क्या होगा एल टाइम के लिए टी टेम्परेचर ए और एरिया के लिए एल का स्क्वायर एल का स्क्वायर कट गया एम एल बाई टी स्क्वायर बच गया नीचे में टी और ए बच गया तो क्या बचा एम बाई टी क्यूब कितना आया था किसी का फ्रीक्वेंसी फ्रीक्वेंसी बोलते हैं एफ बोलते हैं टी का उल्टा नॉइज फ्रीक्वेंसी को एफ बोलिए एन बोलिए एक ही बात है टी का उल्टा टाइम का उल्टा टाइम का उल्टा को फ्रीक्वेंसी तो 1/t इसको भी याद रखना चाहिए फ्रीक्वेंसी इज ए फिजिकल क्वांटिटी यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू फ्रीक्वेंसी एक और होता है इसको बोलते हैं लोग यंग्स मॉडुलस हम लिख दे रहे फॉर्मूला y इज इक्वल टू या इसको स्ट्रेस बोलते हैं स्ट्रेस फोर्स बाय एरिया चलिए एक और इतना इतना स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी है हाँ फिर उसका भी सेम होता है कोई कोई सेम होता है हेलो चलिए कोई बना लिया होगा
फोर्स बाई एरिया। फोर्स का इतना बार सबसे ज्यादा फोर्स का, और एरिया के लिए एल का स्क्वायर। एम बाई ए और एल बचेगा ई का स्क्वायर। इतना वो आपको इतना वो फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। इतना को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में जानना पड़ेगा। एक बार और लिखवाइए सबको, इतना को फिजिकल क्वांटिटी के बारे में आपको लिखना पड़ेगा। ये सब जो है ना स्टैंडर्ड फिजिकल क्वांटिटी। कौन कौन जितना लिख रहे हैं एकदम 5-10 बार लिख लीजिए। जितना हम लिख रहे हैं 5-10 बार लिख लीजिए। लिख रहे हैं एरिया एल का स्क्वायर, वॉल्यूम एल का क्यूब, वेलोसिटी एल बाई टी, एक्सलेशन एल बाई टी का स्क्वायर। क्लियर है? फोर्स एम एल बाई टी स्क्वायर, पी मोमेंटम, एक थोड़ा थोड़ा अंतर है। क्लियर है? फिर वर्क बोलिए, एनर्जी बोलिए, हीट बोलिए, एम एल का स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर, पावर एम एल स्क्वायर बाई टी का क्यूब। क्लियर है? रो मतलब प्रेशर, एम एल बाई टी स्क्वायर। रो बोलो, स्ट्रेस बोलो, वाई बोलो, तीन को टाइप के नाम को, स्ट्रेस, वाई, रो, प्रेशर, एक ही बात। कौन कौन स्ट्रेस बोलिए, यंग्स मॉडुलस बोलिए, रो मतलब प्रेशर बोलिए, एक ही बात। डी डेंसिटी एम बाई एल क्यूब। उसके बाद ईटा का नंबर आया था एम बाई एल टी, एम बाई एल टी ईटा। उसके बाद नंबर आया था जी का। जी का क्या था? एम क्यूब बाई एम टी स्क्वायर। एकदम जैसा हम लिख रहे हैं आपको वैसे याद रहना चाहिए। अंडरस्टूड? जी हो गया, ईटा हो गया। सरफेस टेंशन एम बाई टी स्क्वायर। क्या पता है सरफेस टेंशन? जी मतलब ग्रेविटेशन क्या होता है, ईटा पढ़ते हैं इसको ईटा, लेकिन नहीं। रो मतलब प्रेशर, प्रेशर का बोलिए, स्ट्रेस का बोलिए, वाई का बोलिए, एक के बाद उस और नहीं। इसके बाद किसका एक छूट गया? डेंसिटी हो गया, फ्रीक्वेंसी का 1/t, टाइम का उल्टा फ्रीक्वेंसी, टाइम का उल्टा फ्रीक्वेंसी, सरफेस टेंशन का m/t स्क्वायर। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी बोलते हैं, है कि नहीं? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या था उसका? ए का स्क्वायर बाई टी का स्क्वायर इंटू क्या, क्षेत्र तो भूल गए। और लास्ट के मींस थर्मल कंडक्टिविटी, एम बाई टी स्क्वायर इंटू। पूरा बात को नोट कर लीजिए, एकदम 10 बार लिख के ही अगला क्लास अटेंड करेंगे तो आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक बार और लिखिए जल्दी से सबको, यू हैव 5 मिनट्स टू राइट। फिर से लिखिए, सबको याद।
लिख रहे हैं सब कोई? एकदम जो हम बोल रहे हैं इंस्ट्रक्शन को फॉलो कीजिएगा, कि पूरा चैप्टर इन्हीं पे डिपेंड करता है। समझ जीरेन, निखिल निखिल समझ रहा, निखिल को, रोहित को, रोहित समझ में आ रहा पूरा अच्छा से? जीरेन, नैन्सी, अश्विनी, सिमरन, गुड, चारों क्लास करिए। पवन, गुड। लिखिए सबको एक बार, कहां से एकदम सुन, जो 16 को है ना पूरा याद। एरिया के लिए सीधे एल का स्क्वायर, एरिया की सब फिजिकल लिखे हैं, ये फंडामेंटल में कन्वर्ट है। एरिया के लिए एल का स्क्वायर, वॉल्यूम के लिए एल का क्यूब, वेलोसिटी के लिए एल बाई टी, एक्सेलरेशन के लिए एल बाई टी स्क्वायर। ऐसे लोग प्रॉपर्ली इनको यूज करेंगे। हम लोग क्या सीखे दो क्लास, फिजिकल को फंडामेंटल में कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं। हो गया? तो चलिए, क्या होता है डायमेंशन? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये तो फिजिकल फंडामेंटल को आपको सिखाए है ना। फिजिकल क्या है, फंडामेंटल क्या है, आपस में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ये सब स्टैंडर्ड है, इनका यूज ही भरपूर होगा। डायमेंशन कुछ नहीं है, डायमेंशन पावर्स को बोलते हैं। पावर्स को, फंडामेंटल क्वांटिटी को एक फिजिकल क्वांटिटी इज कॉल्ड इट्स क्या, डायमेंशन। कोई फिजिकल क्वांटिटी, सुनिएगा मत नोट कीजिएगा, कोई फिजिकल क्वांटिटी का फंडामेंटल क्वांटिटी में कन्वर्ट करते हैं, उनका जो पावर होता है उसको बोलते हैं। मतलब के पर समझाया है, जैसे एरिया, एरिया एक फिजिकल है और उसको में क्या होता है, एल का स्क्वायर, यही पावर को बोलते हैं। तो देखिए, तीन को कम से कम, तीन को लिखना पड़ता है, इसमें मास नहीं आया, जीरो, ये जीरो मास नहीं आया, जो नहीं आएगा उसमें जीरो। एरिया में मास की आवश्यकता नहीं होती है। एल मतलब दूरी का स्क्वायर, एल मतलब दूरी, ये पावर जो लिख रहे हैं उसी को डायमेंशन बोलते हैं। बहुत काम का चीज है, इसी चैप्टर में, आगे चैप्टर में भरपूर यूज होता है इसका। अंडरस्टूड? मास का पावर जी, एल का पावर 2, टी का पावर भी नहीं आया, जीरो। मत लिखिएगा बेटा, सुनिए, एम जीरो क्यों लिखे हैं, एम जीरो क्योंकि मास नहीं होता है इन एरिया, है ना, मास नहीं होता है एरिया में। पहले मास को ही लिखा जाता है, फिर दूरी या एल और टी। इसको कोई बुक में ब्रैकेट में ऐसे भी लिख सकते हैं, 0,2 पहले मास, ये जो पावर है, पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं।
कोई एरिया इज ए फिजिकल क्वांटिटी, उनका ये है फंडामेंटल। उनका जो पावर होता है एल का स्क्वायर तो लिखना ही है, जो एब्सेंट है उसके लिए भी लिखना पड़ता है मास और टाइम। एक और ऐसी बात कर रही है v मतलब वॉल्यूम, डायमेंशन कैसे लिखेंगे वॉल्यूम का, कुछ नहीं करना। मास आया नहीं आया, एल का पावर 3 टी का पावर 3, जो नहीं आया उसके लिए 0। यानी क्या होता है, कोई बुक में इसको ऐसे लिख सकते हैं 0,30, मास का पावर 0, नो मास इन वॉल्यूम। वॉल्यूम में मास नहीं होता है, अंडरस्टूड, वॉल्यूम में मास नहीं होता है। एल मतलब दूरी, एल का पावर 3, टी का पावर 0, डायमेंशन, अंडरस्टूड। देन एक और देखिए, पी वेलोसिटी क्या होता है, एल बाई टी स्क्वायर, एल बाई टी मतलब कीजिएगा। तो देखिए कैसे लिखते हैं, डायमेंशन लिखना है वेलोसिटी का, एल नहीं आया ध्यान सुनिए, 0, जो नहीं आता है उसका 0, पहले मास को ही लिखना। एल आया कितना को, एल, एल कितना को है 1, है ना, एल का पावर कितना होगा 1, और बाई में टी है, टी का पावर 1 है, ऊपर ले जाएंगे तो -1, ऊपर नहीं लिखना पड़ता है, न्यूमरेटर में ही लिखना पड़ता है, पहले मास फिर दूरी फिर टाइम। तो क्या है 0, 1, -1, ये जो पावर है ना, पावर को ही क्या बोलते हैं, डायमेंशन, पावर को ही डायमेंशन बोलते हैं। अंडरस्टूड क्या बोल रहे, बहुत सा करेंगे, चैप्टर पूरा इसी पर आधारित है, आगे का चैप्टर में भी भरपूर यूज होगा, नोट कीजिए, बहुत सा एग्जांपल करके आपको दिखाई। बशर्ते आपको जो लेफ्ट साइड का बोर्ड है वो पूरा आपको याद होना चाहिए, बार बार लिखिए, 10 बार लिख के रखिएगा, होमवर्क याद हो जाएगा। आधा गाड़ी आधा गाड़ी पूरा पिछला देगा, जिस पे आधा कर सकते हैं। लगा सकता है, लगा सकता है, थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा।
ओके, समझ में आ रहा सबको अच्छा से? चलिए एक दो का भी आप लिखिएगा। हम एरिया का लिख दिए, वॉल्यूम का लिख दिए। चलिए कौन लिखेगा एक्सीलरेशन का? जैसा हम लिखे वैसा लिख दिए, एक्सीलरेशन का डायमेंशन। देखिए आप जान जाएंगे जी बहुत ही। लिख रहा है सब कोई? क्या होता है एल बाई टी स्क्वायर, ये तो हो गया फिजिकल फंडामेंटल। अब डायमेंशन बोलिया तो एक जीरो एल वन, और इसी ऑर्डर में लिखना पड़ता है। पहले मास, फिर दूरी एल और टी, और पावर कितना आया? 0 1 -2, 0 1 -2। एरिया, वेलोसिटी, वॉल्यूम, एक्सेलेरेशन। चलिए लिख के दिखाइए जी। पी मतलब मोमेंटम का डायमेंशन। पहले से कोई करें? चलिए कोई लिखा मोमेंटम क्या था फॉर्मूला? मास एल बाई टी। ऐसे लिखो तो पहली बार तीनों आया, एम भी आया, एल का वन आया, पी का वन। एम वन, एम वन टी -1, एम वन एल वन टी -1। अंडरस्टूड? थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है? तो केवल कैसे लिखते, कैसे लिखते हैं? एरिया के लिए एम का 0, एल का 2, आपको सबका लिख के होमवर्क रहेगा। वॉल्यूम के लिए एम का 0, एल का 3, टी का। वेलोसिटी के लिए एम का 0, एल का 1, टी का -1। एक्सीलरेशन के लिए एम का 0, एल का 1, टी का -2। पी मतलब मोमेंटम, एम का 1, एल का 1, टी का -1। ऐसा लिखना इज कॉल्ड डायमेंशन ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। अंडरस्टूड? तो चलिए इतना याद रखिएगा। इट वाज वीडियो नंबर 2। सबको अपना वीडियो को सेव करके की रखिए नंबर वाइज। क्लियर है? वीडियो नंबर 2 हो रहा है, आपको क्लियरली समझ में आया होगा। रिकॉर्डिंग देखिए, पूरा समझ में आएगा। इतना ही क्लास करते हैं, पूरा क्लास आपका डायमेंशन की। अगला क्लास में आपको लिख के रखना चाहिए। थोड़ी देर बाद, एक्चुअली थोड़ा मौसम खराब है, थोड़ा देर बाद मैथ से क्लास होगा, टाइमिंग पोस्ट कर देंगे। आप इधर बारिश हो रहा होगा, उम्मीद उधर भी। चलिए नोट कर लीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थोड़ा देर वेट कीजिए, मैसेज करेंगे कितना बजे मैथ्स क्लास होगा आज। नोट कर लीजिए। सुना जीरेन, स्टालिन, थोड़ा बहुत रोहित।
निखिल, अश्विनी, गुड, एकदम अच्छा से बता रहे। पवन को भी समझ में आ रहा होगा। चलिए सबको स्क्रीनशॉट ले लीजिए।